लीगल लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत अधिक महत्व है। आइए हम ऐसे कुछ शब्दों पे चर्चा करते हैं जिनमें प्रीफिक्स मिस है। मिस का अर्थ होता है रॉन्ग या इनकरेक्ट। पहला शब्द है मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका अर्थ होता है गलत रिप्रेजेंटेशन करना। आसान शब्दों में ये बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट है। कई बार कुछ लोग झूठ बोल करके कोई सामान बेच देते हैं। उस प्रॉपर्टी में कुछ डिफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल नया सा लगने वाला कोई टीवी है लेकिन वो बेसिकली रिपेयर्ड टीवी है, ठीक है। उन्होंने झूठ बोला, बेच दिया। तो ये बेसिकली क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। आप नौकरी लेने गए और नौकरी लेते वक्त अपना जो रेज्यूम दिया उसमें अपने एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री में फेरबदल कर दी, झूठ लिख दिया। तो बेसिकली वो केस क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको जैसे बता चुके हैं, आपने बोला कि भाई ये कार जो है पुरानी कार है लेकिन इसमें मैंने नया इंजन लगवाया है, ठीक है। और जो बायर है वो खुश हो गया, जबकि आपको ये अच्छे से पता है इसमें ऐसा आपने कुछ नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और आपने अपनी इनकम को इनकरेक्ट दिखाया, ठीक है, ताकि आपको कुछ बेटर कंडीशंस मिल पाए इंश्योरेंस की। तो उस चीज़ को कहेंगे मटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन। आपके पास एक घर है, उस घर में बहुत अधिक सीलन है। आपने क्या किया? उसमें नया नया पेंट चढ़वा दिया। अब कोई बायर आया, उसने देखा क्या चमक दमक वाला घर है ना, और आपने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, बढ़िया है, उसने घर खरीद लिया। एक तरीके से आपने क्या किया? कंसीलमेंट। ये भी एक तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन है, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर सीलन और दीमक की समस्या है इस घर में। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं एज एन एक्सपर्ट। आपने कोई क्लेम किया, ठीक है, दैट इज रेकलेस क्लेम, बिना फैक्ट्स को चेक किए कि भाई हमारी तो इतनी ज़्यादा सेल है, इतनी अधिक रेवेन्यू है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? नेग्लिजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपको यूएस जाना है, कनाडा जाना है, आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए। आपने पहले भी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज़ हो गया, आपने नहीं लिखा कि ऐसा कुछ हो चुका है आपके साथ, या अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में आपने सही से जानकारी नहीं दी। तो ये भी बेसिकली मिस रिप्रेजेंटेशन है, और ये स्पेशल केस है मिस रिप्रेजेंटेशन का, जिसको कहते हैं इमिग्रेशन फ्रॉड। दूसरा शब्द लेते हैं मिसकंडक्ट। इसका अर्थ हो गया इम्प्रॉपर बिहेवियर। आसान शब्दों में समझें कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने वहाँ पर चोरी की, फ्रॉड किया, मारधाड़ कर ली, सेक्सुअल हैरासमेंट कर दिया। तो ये सब बेसिकली क्या है? मिसकंडक्ट। और कई बार ये सीरियस मिसकंडक्ट या ग्रॉस मिसकंडक्ट में भी आते हैं और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं मिसकंडक्ट का। सुपीरियर की बात नहीं मानना, इसको कहते हैं इनसबऑर्डिनेशन। अपने सुपरवाइजर या सुपीरियर की बात नहीं मानना, यह है इनसबऑर्डिनेशन। आप अपने कलीग्स या जूनियर को हैरास करते हैं, वहाँ पे भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब को प्रश्रय देते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं हैरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन। ये भी मिसकंडक्ट होता है। कंपनी की प्रॉपर्टी का आप मिसयूज़ करते हैं, तो ये भी मिसकंडक्ट होता है। या आप सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करते हैं, दिस ऑल्सो कम्स इन अंडर मिसकंडक्ट। इसके अलावा चोरी, फ्रॉड, ये भी मिसकंडक्ट है। मारना, डराना, धमकाना मिसकंडक्ट है। ऐसा कोई काम जिससे कंपनी की या आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़े, जिसको कहते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस, ये भी मिसकंडक्ट है। आप वर्क प्लेस पर शराब के नशे में धुत होकर के आएँ
और वहाँ पर आप चरस, गांजा इन सब का सेवन करें, ये भी मिसकंडक्ट है। कंपनी के राज आप बाहर उजागर कर दें, ये भी मिसकंडक्ट है। अटेंडेंस का लोचा है, कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, देर से आ रहे हो, जल्दी भाग जा रहे हो बिना परमिशन के, ये भी मिसकंडक्ट है। तीसरा शब्द है मिस एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब है रॉन्गफुल यूज ऑफ फंड्स। मान लो आपके पास कंपनी का क्रेडिट कार्ड है और आपने उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अपने कुछ पर्सनल परचेजेस कर लिए, तो ये क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन। मान लीजिए किसी आप दुकान में काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय, ठीक है, कपड़े की दुकान हो सकती है या कोई भी सामान, जनरल मर्चेंट की दुकान हो सकती है, आपने गल्ले से पैसा चुरा लिया, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन। वहाँ पे मालिक नहीं है, मालिक ने पूरा आपके भरोसे पे दुकान छोड़ी हुई है। कई बार आप अपने जो खर्चे हैं ना, एक्सपेंसेस, जो कंपनी से आप रिम्बर्समेंट लेते हैं, ठीक है, खर्चा किया 10 रुपये, लिख दिया 12-15 रुपये, तो ये क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन। कई बार कुछ कंपनी का डाटा होता है, उस डाटा की भी वैल्यू होती है। जैसे कि कोई कोचिंग है, उस कोचिंग में बहुत से आते हैं, इंक्वायरीज आती हैं, वो इंक्वायरीज का डाटा आपने राइवल कोचिंग को भेज दिया, तो ये भी बेसिकली क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन। कोई सामान आपको मिला, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी, और आपको मालिक का नाम पता है और आपने उसको अपने पास धर लिया, ठीक है, ये भी क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन। मान लीजिए आप किसी सेलिब्रिटी की फोटो का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बेचें और उस सेलिब्रिटी से कोई परमिशन नहीं आपने ली है, तो ये भी क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन। ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ नेम है, ठीक है, या लाइकनीनेस है, लाइकनेस। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो क्लाइंट लिस्ट या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स को कॉम्पिटिटर्स को बेच दे, ये भी बेसिकली क्या है? एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थेफ्ट है, और ये भी आता है मिस एप्रोप्रिएशन के हेड में। मिस इंटरप्रिटेशन का अर्थ होता है इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन। कई बार कोई आपसे प्यार से भी कहता है, लेकिन आपको लगता है वो गुस्से से कह रहा है, तो ये चीज़ क्या हो गई? मिस इंटरप्रिटेशन। मान लो किसी ने हेड को शेक किया, और उसके कल्चर में हेड शेकिंग का अर्थ होता है नो, लेकिन आपने उसको समझ लिया हाँ, तो ये क्या हो गया? मिस इंटरप्रिटेशन। एक बंदे ने लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने उसकी बचकानी हरकत पे मुस्कुरा दिया, और लड़के ने ये सोचा कि हंसी तो फंसी, तो ये क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन। आप रात में अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और सिग्नल स्टॉप पर एक बगल में एक गाड़ी में एक सुंदर महिला होती है, वो आपको कुछ इशारा करती है। अब वो इशारे से ही आपको ये बताना चाहती है कि भाई आपकी बाइक का जो स्टैंड है ना, वो आपको गिरा सकता है, आपने उसको ठीक है ठीक से नहीं किया, या लाइट आपकी जलनी चाहिए, हेडलाइट, वो आपने नहीं जला के चल रहे हैं, लेकिन आप कई बार उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। इस तरीके के मिस इंटरप्रिटेशन को कॉन्टेक्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं। कई बार मान लीजिए बॉस ने आपको एक ईमेल लिखा कि भाई हमको रिपोर्ट 5 बजे तक चाहिए, और आपको क्या लगा कि भाई ये जो बॉस है ना कुछ ज़्यादा ही जालिम टाइप का है, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन आपने किया। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मिस इंटरप्रिटेशन। आपने एक स्टडी पढ़ी, उस स्टडी में लिखा है कि जो लोग ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं वो दुबले पतले होते हैं। आपको लगा चॉकलेट खाने से वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया? डाटा मिस रिप्रेजेंटेशन। कुछ कल्चर में साइड टू साइड हेड शेक, इसका अर्थ होता है यस, लेकिन कई कल्चर में इसको नो समझते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कल्चरल मिस इंटरप्रिटेशन।
मिस स्टेटमेंट का अर्थ होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये फैक्चुअल भी हो सकता है, जैसे कोई आपने डाटा एंट्री में एरर कर दिया। कई बार आप कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं एरर्स, फॉर एग्जाम्पल बुकिंग अ लोन रीपेमेंट एज एन एक्सपेंस रादर देन रिड्यूसिंग द लायबिलिटी। तो बेसिकली आपने जो लोन लिया था आप उसको रीपे कर रहे हैं, वो आपका एक्सपेंस नहीं होता है, वो बेसिकली आपका रिड्यूसिंग लायबिलिटी होता है। तो और यदि आप उसको एक्सपेंस में एंट्री करते हैं तो दिस इज़ नथिंग बट रिकॉर्डिंग एरर्स। कई बार अपने एसेट्स को आप मिस वैल्यू करते हैं, जैसे आपके पास कुछ भी सामान है उसका अधिक दाम सोच लेते हैं, सोचते हैं हमारे पास इतना एसेट्स है, और कई बार उसमें से कुछ एसेट्स आपके ख़राब हो चुके होते हैं, किसी भी वजह से इम्पेयर हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास ज़मीन है और आपके पास है 10 बीघा ज़मीन कागज़ पर, और 1 बीघा की ज़मीन है 10 लाख रुपए। 10 बीघा ज़मीन है कागज़ पर और 1 बीघा की ज़मीन, एक बीघे की कीमत है 10 लाख रुपए। आपने कहा भाई मेरे पास तो 1 करोड़ की ज़मीन है। अब लेकिन मुद्दा ये है कि उसमें से जो 4 बीघा जो ज़मीन का था वो नदी ने तो बहा दिया, तो मौके पे आपके पास केवल क्या है 6 बीघे ज़मीन। तो आपने एक प्रकार से अपने एसेट को मिस वैल्यू किया। ऐसे ही ओमिशन में क्या होता है ना, कई बार आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जैसे पेंडिंग लॉसूट्स है ना, ये एक तरीके से कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी करने के लिए गए, दूसरी शादी करने का प्रयास कर रहे हैं और डिवोर्स नहीं हुआ है आपकी पहली शादी में, और आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया है ना, वो केस चल रहा है, तो दिस इज़ नथिंग बट मिस स्टेटमेंट है और ये ओमिशन भी है। कई बार आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी में रख लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार से इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, ये भी मिस स्टेटमेंट है। यदि ब्रॉड कैटेगरीज देखें मिस स्टेटमेंट की तो 3 देख सकते हैं। फैक्चुअल, जिसमें आप कुछ इनकरेक्ट फिगर्स आप मेंशन करते हैं, ठीक है, जैसे डाटा एंट्री एरर्स हो जाते हैं और इसको आप प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये है फैक्चुअल मिस रिप्रेजेंटेशन। जजमेंटल मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली डिफरेंसेस इन ओपिनियन होती है रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आपको लगता है प्रॉपर्टी का दाम इतना है, दूसरे को लगता है दूसरा है, तो ये यहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो सकता है। तीसरा केस होता है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, जैसे कई बार फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, या कई बार आप लोग कुछ सैम्पल टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसमें चांसेस ऑफ एरर की भी बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो बात आती है वो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट की हो सकती है। इज दिस पॉइंट क्लियर?